Dear students, in previous class we have discussed about the microbes as a biocontrol. Today we'll discuss the last segment of the microbes used in human welfare, that is microbes as used as biofertilizer. Microbes as biofertilizer. What do you mean by biofertilizer? Bio means life. Fertilizers means the nutrients which are need for plant for growth and development. Plant growth development पाई ये सब न्यूट्रिएंट दरकार होता है ताको हमें कहूचे फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर ये हमें दी प्रकार हमें बुझा. ये गोटे होची केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अनदर होची ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें कहूचे केमिकल फर्टिलाइजर. हमें क्रॉप फील्ड रे केमिकल सब्सटेंस पकोचे इज न्यूट्रिएंट पाई एवं दैट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड अवेलेबिलिटी इन सॉइल फर्टिलिटी. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहूची जे बायोलॉजिकल ऑरिजिन यूजिंग biofertilizer or using microbes to form the biofertilizer, and that is used in crop field for enrich the nutrient in soil and the maintain the soil fertility that helps in plant growth and development. जदि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट रूपे व्यवहार हुए ताहले ताको हमें कहबा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर. जदि हमें लाइफ फॉर्म रू लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा हमें जो बा वेस्ट लिविंग वेस्ट प्रोडक्ट माध्यम रे जो फर्टिलाइजर यूज करबा क्रॉप फील्ड रे ताको हमें कहबा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हमें कहूचे बायो फर्टिलाइजर. को कहूचे बायो फर्टिलाइजर. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कले दैट लीड्स टू पॉल्यूशन. इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर जदि हम क्रॉप फील्ड रे यूज करूचे ताले पॉल्यूशन क्रिएट करूची. एयर पॉल्यूशन होची, लैंड सॉइल पॉल्यूटेड होची, वाटर रिसोर्स बॉडी पॉल्यूटेड होची, जहाँकि इनडायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऊपर पड़ुची. किंतु जदि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज करबा फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तार साइड इफेक्ट पॉल्यूशन हो नहीं. वाटर बॉडी पॉल्यूशन होनी, सॉइल पॉल्यूशन होनी, सॉइल फर्टिलिटी लॉन्ग पीरियड जाए मेंटेन होके रहउची. दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर nowadays for farmers to use the organic biofertilizer, and that process is called, the crop process is called organic farming. Okay, so biofertilizers are microorganisms which bring about nutrient enrichment of soil by enhancing the availability of nutrient to the plant or to the crop. So biofertilizers are microorganisms द्वारा न्यूट्रिएंट परिमाण बढ़ेवा सॉइल रे जहा कि अवेलेबल होता है क्रॉप फील्ड पर. तेणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग फॉर्म.
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक द्वारा सॉइल रो न्यूट्रिएंट परिमाण बढ़ेवा जो जमती हुई जो माध्यम बढ़ा जाए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमे को कहूचे आमे बायो फर्टिलाइजर्स कौन कहूचे बायो फर्टिलाइजर्स अर्थ लिविंग फॉर्म खाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुह अन्य ऑर्गेनिज्म मध्य हमर बायो फर्टिलाइजर रूपे व्यवहार होई थाए जोटा कि ग्रीन मैन्योर देखिथिबो चाष रे धनिचा सब चाष करा जाए से कौन सी काम नुह जो चाष पूर्व तक हल माटी मिसा जाए ये सबुज सार जोटा कहे ग्रीन मैन्योर रूपे व्यवहार हो जाए खाली केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म and other organisms used to enhance enrichment of nutrient in the soil to enhancing the fertility of soil that helps the plant to growth and development that is called biofertilizer. So biofertilizers are biological in origin. Biofertilizers are biological origin. Biofertilizers are biological origin and include farm yard manure FYM आमे जो बिल जमीन खेत बाड़ी रो वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ी आमे प्रोडक्शन पाइला पर जहाँ सब माने गाईर गोबर हो बा विभिन्न नड़ा ये वेस्टेज जिनस गुड़ी को ताकू आमे व्यवहार करके बायो फर्टिलाइजर्स रूपे व्यवहार कर बायो फर्टिलाइजर ओरिजिन करै परिबा एवं इंक्लूड इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिया खत करवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो व्यवहार होछि तेणु विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्यवहार करके फार्म एड अर्थ जो वेस्टेज क्रॉप फील्ड वेस्टेज मटेरियल गुडी को व्यवहार करके बा हमर परिवा चोपा विभिन्न ये गुडी को ताकू मध्ये हमें फर्टिलाइजर रे परिणत करि परिबा से गुडी को सब फार्म एड मैनर ताकू यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके से वेस्ट मटेरियल गुडी को हमें बायो फर्टिलाइजर रूपे व्यवहार कर परिबा सो यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज कॉस्ट इफेक्टिव और इंपोर्टेंट कहीं बायो फर्टिलाइजर हमें यूज करबा ना यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर are cost effective and eco-friendly. They maintain a long-term soil fertility and maintain long-term soil fertility without pollution आमे कॉस्ट इफेक्टिव अधिक खर्च होनी बायो फर्टिलाइजर यूज कले एवं इको फ्रेंडली अर्थात इकोलॉजिकल बैलेंस होची फूड चेन ठीक चलची बायोडायवर्सिटी मेंटेन होची जेमती आमे केमिकल फर्टिलाइजर यूज कले विभिन्न प्रकार पोल्यूशन होतुला इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्बेंस होतुला किंतु बायो फर्टिलाइजर यूज कले ता होनी इकोलॉजिकल बैलेंस होची तेन तक हम कहूचे इको फ्रेंडली यूज आ मेंटेन द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी सॉइल रो जो उर्वरता जामे कहूचे फर्टिलिटी हां विभिन्न न्यूट्रिएंट अधिक परिमाण में मेंटेन हेता है ये लॉन्ग पीरियड जाय चलता है और तक हमें यूज करके क्रॉप करि परिबा तो ये एथि पय हमें बायो फर्टिलाइजर को हमें व्यवहार करबा तो बायो फर्टिलाइजर पय व्यवहार करबा विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो आवश्यकता है सही माइक्रो को यूज करके हमें विभिन्न प्रकार टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर हमें प्रस्तुत करि परिबा नेक्स्ट डिस्कशन करिबा टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर
आमे साधारणतः को माइक्रो ऑर्गेनिज्म साधारणतः इन्वॉल्व होता है ना बैक्टीरिया फंगल माइकोरिजा हम देखिए अबे जे केमते टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर अर्थ साधारणतः को माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्यवहार होता है बायो फर्टिलाइजर रूपे ना बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया फंगल माइकोरिजा सियानोबैक्टीरिया and other plants also microorganism with other plants मध्ये इन्वॉल्व होता है बायो फर्टिलाइजर प्रस्तुत रे हम देखियो वर्तमान बैक्टीरिया गुडी को केमिति बायो फर्टिलाइजर रूपे व्यवहार होता है बैक्टीरिया जब हम देखिबा केते गुडी बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रूपे देखा जानते केते गुडी बैक्टीरिया फ्री लिविंग तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखिबा symbiotic bacteria symbiosis means अन्य ऑर्गेनिज्म सहित मिसिकी रहिबा ए म्यूचुअल बेनिफिटेड है ताको हम कहू सिम्बायोसिस तो साधारणतः आम केमिकल फर्टिलाइजर व्यवहार द्वारा से कौन अधिक पाउचे एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम नाइट्रोजन इज मोस्टली इंपोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ तो केते गुडी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन करंती ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट रो अवेलेबिलिटी फॉर्म रे परिणत करंती जहा को कहंती नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट सीधा सड़क ग्रहण करि पारे नाही तो केते गुडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा साधारणतः बैक्टीरिया केते सियानोबैक्टीरिया एमानक द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट रो यूजफुल फॉर्म दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट फॉर्म को आनी थाए जहा को हमें कहूचे नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्रेट फॉर्म आसी मात्रे मिसिला पर प्लांट ताको ऑब्जर्व करथाय एवं नाइट्रोजन सोर्स रूपे व्यवहार करथाय तो केते गुडी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल राइजोबियम it is a symbiotic bacteria it is present roots of leguminous plant रूट नेडुल रे रहता है ये सिम्बायोटिक प्लांट ये काम कौन करता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोजन सॉइल रे नाइट्रोजन परिमाण बढ़ाइबारे ए बैक्टीरिया रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण एंड इट इज सिम्बायोटिक इन नेचर दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आउ केते गुडी बैक्टीरिया अछंती ये साधारणतः नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन केमिति हेते ना नाइट्रोजन नाइट्रेट आउ नाइट्राइट रूप को आसीबो भाया अमोनिया जहाँ को हमें कहूचे नाइट्रोजन फिक्सेशन तो राइजोबियम कौन करे ना जो लेगुमिनस प्लांट रो पी प्लांट मटर प्लांट जो सिंब गछ जते सब डाली जातीय गछ सेकर रूट नोडुल थाए से रूट नोडुल रे राइजोबियम रही थाए सिम्बायोटिक म्यूचुअल बेनिफिटेड ये बेनिफिट प्लांट ताको शेल्टर देई थाए राइजोबियम ताको नाइट्रोजन जोगई थाए तो म्यूचुअल बेनिफिट तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट helps in the enrichment of nitrogen in soil केते गुडी बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया मध्ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती हमें एग्जांपल देखि देबा फ्री लिविंग बैक्टीरिया तो एग्जांपल अजोटोबैक्टर spirillum and bacillus clostridium polymyxa
पली माइक्सा ए सब गुड़िक फ्री लिविंग अर्थात सॉइल रे से फ्री था क्या सहित को प्लांट सहित को ऑर्गेनिज्म सहित अटैच हो ना फ्री लिविंग तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया भितर केतोटी बैक्टीरिया क्लोजली रिलेशनशिप न राइजोबियम क्लोज रिलेशनशिप रही था कि ये कौन ना राइजोबियम अजोस्पेरिलमटा आपको आम कहे फ्री लिविंग बैक्टीरिया किंतु साधारणतः ये अन्य ऑर्गेनिज्म सहित अटैच रखी थाए कि क्लोज रिलेशन न थाए है ना तो ये सब गुड़ा कहे फ्री लिविंग बैक्टीरिया ए गुड़िकर काम कौन ना सेमती नाइट्रोजन फिक्सेशन करिया नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थ सॉइल रे नाइट्रोजन परिमाण बढ़ाइबारे सहायता करथाय ए भितरो बासिलस एंजाइम ये मध्य सॉइल रा सॉल्युबिलिटी जो फास्फोरस सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्युबल फास्फोरस रे परिणत करके प्लांट को अवेलेबल करबारे सहायता करते बा सॉइल रे फास्फोरस परिमाण रा बढ़ाइबारे मध्य सहायता करते फास्फोरस परिमाण बढ़ाइबारे मध्य सहायता करता है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया तो क्वेश्चन पड़ियो व्हिच बैक्टीरिया यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर are present in symbiotic bacteria which symbiotic bacteria helps in nitrogen fixation and used as biofertilizer answer is rhizobium which free living bacteria that helps in nitrogen fixation and increase in the nitrogen in soil fertility that is azotobacter हो पाए क्लोस्ट्रिडियम जहाँ देइथिबो तोर ऑप्शन रे ताकू लिखिबो कि मन रखियो पड़िबो जे फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन करचंती सिम्बायोटिक तमे राइजोबियम को तमे मन रखिबो ये गोटे प्राय तो पड़ुची राइजोबियम को नै कि ये गला तमर बैक्टीरिया रे फास्फोरस परिमाण को बढ़ाउची आ मेन दरकार नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन परिमाण बढ़ाइबार सॉइल परिमाण रे एनरिच करिवार भूमिका रहउची सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एवं फ्री लिविंग बैक्टीरिया तापर देखिया हमें फंजाई देखिबा साधारणतः फंजाई ये माइकोरिजल ग्रुप रो फंजाई साधारणतः बायो फर्टिलाइजर पे यूज होता है तो फंजाई आज बायो फर्टिलाइजर को देखिबा यदि नेक्स्ट टू फंजाई आज बायो फर्टिलाइजर माइकोरिजा This is symbiotic association of fungus. It is a symbiotic association of fungus with the root of higher plants. With root of higher plant रो root रे फंगस सिम्बायोटिक भाबे रहिता है जाको हम कहूचे माइकोरिजा ग्रुप and that included in group of genus that is called glomos very important ये नीट पे important नीट माइकोरिजा फंगस को ग्रुप रे अंतर्भुक्त ग्लोमोस माइकोरिजा वाटा न दे मतलब ग्लोमोस वाटा मतलब क्वेश्चन पड़ी आसे तो ग्लोमोस इंक्लूडेड माइकोरिजा है ना ये साधारणतः दी प्रकार फंगल माइकोरिजा व्यवहार ये है हमें जो कहूचे एक्टोमाइकोरिजा दी प्रकार एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा एक्टोमाइकोरिजा प्लांट रो रूट रे एक्सटर्नल पार्ट रे रहइबो एंडोमाइकोरिजा ये फंगस ता सेलुलर स्ट्रक्चर भीतर रहे ताको कहउछ हमें एंडोमाइकोरिजा ये रो काम कोन ये माइकोरिजा रो काम कोन ऑब्जर्व्स phosphorus from soil. Main function is to observe phosphorus from the soil and plants show resistance. और काम कौन करे जदि माइकोरिजा रे ये कौन आउ प्रोटेक्शन रे काम करे प्लांट को ना it helps in the plants show or it helps in
helps in grow and resistance to pathogens, soil salinity, drought, and overall increase plant growth and development, and helps in plant growth and development. ये पैथोजेन्स जो गुड़िक डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म ताठारु रक्षा करथाय प्लांट को, सॉइल सालिनिटी रु मध्ये ताको रेजिस्टेंस देइथाय, जदि माटीर सालिनिटी सॉइल माने सल्टी नेचर बढ़ी गला ताको मध्ये सेतु रक्षा करिथाय, ड्राउट कंडीशन रे मध्ये रेजिस्टेंस देइथाय, एई भली सब प्रकार प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट मध्ये सहायता करथाय. So fungi used as bio fertilizer, and that what type of fungi? Mycorrhizal fungi. Mycorrhizal filament structure रहिथिबो ताको फार्मर्स माने ए फंगल को ग्रुप रे बढ़ांती, रूट रे ताको बढ़ांती, जेतु एई सब काम करते, फास्फोरस को से ऑब्जर्व करिवार सहायता करथे, पैथोजेन्स रेजिस्टेंट पैथोजेन्स रु रक्षा करबा पे रेजिस्टेंस पावर बढ़ाई थाए, सॉइल सैलिनिटी रु मध्ये रेजिस्टिंग करिथाय, ड्राउट कंडीशन रु मध्ये रेजिस्टिंग करिथाय प्लांट को, एवं ओवरऑल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट रे सहायता करिथाय. दिस इज ऑल अबाउट द फंगी एज बायो फर्टिलाइजर. नेक्स्ट इज सियानोबैक्टीरिया. सियानोबैक्टीरिया केमति काम करिथाय? तुमको एटी फंजार काम परीक्षा रे आसीबो. माइकोरिजल फंगस and the included under the genus Glomos. एवं कौन काम करिथाय? Cyanobacteria is biofertilizer. Cyanobacteria is called as blue-green algae. हम जब हम देखिबा बैक्टीरिया में प्रथम रूम तुम कहितली जे symbiotic bacteria which fix the nitrogen, atmospheric nitrogen, free living bacteria. These are called the eubacteria, true bacteria. Cyanobacteria is not true bacteria. ये prokaryotic bacteria. So cyanobacteria, that is called BGA, blue-green algae. That is called blue-green algae. So cyanobacteria generally aquatic, terrestrial, or free living or symbiotic, aerobic and photosynthetic. Due to containing photosynthetic pigment, it can prepare its own food materials by process of photosynthesis, and sometimes associated with other plants, such as the example Cyanobacteria nostoc anagana. They are sometimes symbiotic with the Azolla plant. Azolla, Cycas, symbiotic association मध्ये रहिଥାଏ. फ्री लिविंग मध्ये रहिଥାଏ, aquatic हे पारे, टेरेस्ट्रियल मध्ये हे पारे. तेणु ये तापर देखि हम देखिबा जे यार काम कोन, सियानोबैक्टीरिया गुडर काम कोन, ये को हमें बायो फर्टिलाइजर रूपे हमें काहे कहबा, त बायो फर्टिलाइजर रूपे काहे कहबा ना? दे आल्सो फिक्स द atmospheric nitrogen and enriching the nitrogen amount in soil, and it helps in creating the soil fertility. Next is compost making biofertilizer. This is a natural process that turns organic materials into a dark rich substance called humus. आमे जेते सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स गुड़िको, वेस्टेज ऑर्गेनिक मटेरियल्स गुड़िको आमे गोटे जगह रे आमे देखुतबा गोबर खत करा होउची, पनी परिबा जो चोपा को मध्य हम खत जगह रखिबा. ये किछि दिन पर कोन हुए ना, विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनकर एक्शन द्वारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गुड़िक, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स अच्छी, ये ब्रेक डाउन होउची, डिग्रेडेशन होउची, डिकम्पोजिशन होउची. डिकम्पोजिशन हेबा द्वारा स्मॉलर ऑर्गेनिक मैटर रे परिणत होउची, जहा को हमें कहूचे कंपोस्ट और ह्यूमस. कंपोस्ट और ह्यूमस. The compost also used in crop fields as organic fertilizer or biological fertilizer. Okay, so this is all about the microbes as biofertilizer. तमे
निहाती भाव मन रखा पड़ो बैक्टेरिया राइजोबियम अजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम फ्री लिविंग बैक्टेरिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन करुँच सिम्बायोटिक बैक्टेरिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन करुँच फंगस को ग्रुप्स बायो फर्टिलाइजर रूप काम करुँच माइकोरेजा ग्रुप्स एवं फॉस्फोरस ऑब्जर्वेशन करिवार कार भूमिका रोची ना प्रायतः फंगल पार्ट माइक्रोरेजा पार्ट एवं केउ सियानो बैक्टेरिया नष्ट काना माना सब सियानो बैक्टेरिया गुडी को मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन रे सहायता करचंती एवं ऑर्गेनिक मटेरियल्स गुडी को नेचुरल प्रोसेस माध्यम रे जो बैक्टेरिया फंगस सब कोन करता ब्रेक डाउन करके डार्क रिच सब्सटेंस ऑर्गेनिक स्मॉलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रे परिणत कर जा हम कहू ह्यूमस ह्यूमस जदि अच्छी आमे ताको कहूचे जे सॉइल रो फर्टिलिटी इज मोर काहे ना ए ऑर्गेनिक मैटर गुड ऑर्गेनिक मैटर इज नथिंग बट द कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर तो नाइट्रोजन परिमाण जदि लार्ज ऑर्गेनिक मैटर जदि स्प्लिटिंग है कि विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ए मॉलिक्यूलर फॉर्म रे आसी कि सॉइल रे रही थाए तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन परिमाण मध्ये सॉइल रे बढ़ी थाए सो ये कंपोस्ट माध्यम रे नेचुरल प्रोसेस माध्यम रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडी को बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ इत्यादि ए ऑर्गेनिक मैटर्स को मध्य ब्रेक डाउन करके ये स्मॉलर फॉर्म रे पंच जो डार्क रिच सब्सटेंस रे पंच जा कंपोस्ट बा ह्यूमस कह जाए दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2.5 रो क्वेश्चन पड़िबो एंड टुडे हमें टोटली 2021 सीएचसी परीक्षा पाई सिलेबस रे जहाँ सब थिला 30% कट करके आज आम फिनिश हो गला बटनी कोर्स जुलाई 20 तारीख रू आम आरंभ करथिले सब कोर्स को बटनी कोर्स को आरंभ करथिले आज ता सरीची पूरा बीट बाय बीट सब चैप्टर को मु कवर करिची जदि कौन सी असुविधा हुए ताल तुम देखी नथिबो जदि कौन सी चैप्टर देखी नथिबो बा कौन सी तुमको विभिन्न जगह पढ़िबा समय जदि किसी असुविधा फील कर ताहले तमे मो यूट्यूब चैनल को मध्य तुम देखि परिबो ताको सर्च करिबो प्लेलिस्ट को जीवो सबु चैप्टर रो मो सेगमेंट वाइज वीडियो छाड़ीची रखीची रिप्रोडक्शन सेट रखीची मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रखीची जेनेटिक्स अच्छी ता सहित ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन अच्छी बायोडाइवर्सिटी अच्छी एवं ह्यूमन आज माइक्रोब्स आज ह्यूमन वेलफेयर टोटल अच्छी तो सबू कंप्लीट माने कवर करिचे बीट बाय बीट कवर करिचे एवं पॉसिबल क्वेश्चन कौन आसी परिबो मते हम डिस्कशन करिची तो तुमको कौन सी जगह असुविधा है तुम फॉलो कर गोटे रिक्वेस्ट करी तुम मान द्वारा जो माने कोचिंग सुविधा पाई पार जो छुआ माने स्टूडेंट माने तुम माध्यम जदि मो यूट्यूब वीडियो जदि से पाखे पहुँची पारंता तार मु निश्चित खुशी होती जे मोर जो परिश्रम निश्चित से पिला पाखे पहुँची से किसी उपकृत होती से मोर जो परिश्रम निश्चित मो सार्थक भावी एवं आमे नेक्स्ट दिन आमे ये बटनी कोर्स सरला आमे जूलॉजी ऊपर को जीवा मु चिंता कर बायोटेक्नोलॉजी प्रायतः सब्जेक्टा पिलांक पई टिके अड़ुआ लागुछि तो मु नेक्स्ट वीडियो रे जूलॉजी सब्जेक्ट रो बायोटेक्नोलॉजी को आरंभ करबी एवं पुनः रिक्वेस्ट करबी जे जो सांग साथी तुमरो कौन से कोचिंग रो सुविधा पाई पारुनांती जदि मोर यूट्यूब चैनल को तुम शेयर करी पारिबो सेमानक पाखको ताले मु निश्चित खुशी हेबी थैंक यू।